बिहार के भ्रष्ट सरकारी इंजीनियरों को मैं काहे जगह जगह पे रेलता हूं, उसका जीता जागता उदाहरण ये एगो तस्वीर है। ध्यान से देखिए, काहे कि तस्वीर जो है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को स्वर्ग में रुला रहा है। और तीनों आदमी एक दूसरे का आंसू पोंछ रहे होंगे, काहे कि इस तस्वीर का शुरुआत जो है ना, वो आजादी से पहले ही हो गया था। और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एगो पुल का घोषणा किया था मुंगेर में। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में रिमोट दबा के उद्घाटन किया था और प्रोजेक्ट था 921 करोड़ का। वो प्रोजेक्ट 19 साल 2 महीना में जाके कंप्लीट हुआ 2022 में और 2777 करोड़, यानी 3 गुना दाम लग गया। और उसके बाद जो है ना, इंजीनियरवा सब डुबा दिया सब। अब जरा बताइए कि इस प्रकार का रोड बनाने वाला इंजीनियर का रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी उद्घाटन किए थे, पछता रहे होंगे अब कि कौना रोड और पुल का उद्घाटन कर दिए। साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री ऐसे करके फोटो खिंचवाए थे, वो भी पछता रहे होंगे कि काहे चले गए थे हम उद्घाटन करने। बिहार के नितिन नवीन जी जो पथ परिवहन मंत्री हैं, धक्का मुक्की में पीछे खड़े थे और देखने का प्रयास कर रहे थे कि जो उद्घाटनमा कर रहे हैं हम लोग, पुलवा और रोडवा टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे नेता थे, सब लोग इधर देख रहे थे, वो नेताजी कैमरा की तरफ देख रहे थे। देखिए ध्यान से, कुछ बाउंसर वाउंसर सिक्योरिटी गार्ड थे। और आज जो है ये सभी लोग पछता रहे होंगे। इन लोगों को बार बार मैं सजेशन देता हूं, बार बार, कि सबसे पहले सुधार कराना है तो बिहार का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सुधार कराइए, वरना बिहार सरकार का कितना भी लोग हो, भारत सरकार का कस्टम लगा दीजिएगा, ये भ्रष्टाचार कर देगा सब। बाद में चूहा के ऊपर और बारिश के ऊपर मर देगा सब दोष। अब जरा सोचिए कि 25 दिन में रोडवा धस गया। कई दिन में? 25 दिन में। और कहानी शुरुआत कब हुई? 75 साल पहले। अब 25 दिन में रोड धसा दिया सब। जरा सोचिए, इतना मोटा रोड बनाएगा जब, तो रोडवा नहीं धसेगा। इतना मोटा, जाके जांच हो कि पहले कितना मोटा। और देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, रोड पर से एगो ट्रक पलट गया, देखिए नीचे चला गया। यानी कहीं नहीं तो कहीं इंजीनियरिंग मिस्टेक ना जाने कितने लोगों के घरों का चिराग बुझा देता है। और इसीलिए जगह जगह पे इंजीनियरवा ससुरा सबको रेलते रहता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। जरा बताइए, जिस पुल का उद्घाटन, मतलब कि जिस पुल का शुरुआत जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इतने सारे महापुरुष मिलकर किए, उस महापुरुष के ऊपर जो है पानी फेर दिया खाली इंजीनियर। अगर इंजीनियर ईमानदार होता तो ये काम होता? नहीं होता। आज नीतीश कुमार जी भी पछता नहीं रहे होते कि कहां हम चले गए थे शिलान्यास करने। आज उप मुख्यमंत्री भी मंद मंद पछता नहीं रहे होंगे कि कहां चले गए थे। और इन सब चीजों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं। आप कितना भी लिखवा लीजिए गोल्डन अक्षरों से, ये गोल्डन है, ये गोल्डन रहता है शिलापट, कि बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों से, साथ में श्री नितिन जयराम गडकरी, भारत के पथ परिवहन मंत्री, और नाम देखिए श्री नितिन नवीन, और उसके बाद से ई पथ नितिन नवीन जी बिहार के हैं, दोनों आदमी का नाम सेम है, बिहार और भारत वाले। और विशिष्ट अतिथि, मतलब कि VVIP, बहुत बढ़िया बढ़िया अतिथि, सब सिविल इंजीनियर अतिथि होगा लोग ना, तबे इस प्रकार का काम हुआ है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि कुछ डॉक्टर विधायक होने चाहिए, सांसद होने चाहिए, कुछ इंजीनियर होने चाहिए, कुछ प्रोफेसर होने चाहिए, कुछ आर्मी के जवान होना चाहिए, कुछ किसान होना चाहिए। तो ये सब तो बनेगा लोग नहीं, खाली आप लोग बनाइएगा लोग VVIP। वशिष्ठ अतिथि देखिए, श्री तारा किशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी,
गरिमाई उपस्थिति जिसका जिसका था उसका उसका नाम जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। सब लोग कुर्ता पैजामा मस्त पहन के गए थे और सभी लोगों के कुर्ता पैजामा पे इंजीनियर सब दाग लगा दिया। सब दाग लगाया सब कि नहीं? और कौन लगाया है दाग? ये इंजीनियर ने लगाया है। तो इस प्रकार का इंजीनियर का जगह जगह पे रिलाई करना चाहिए कि नहीं? इस जगह पे आप भी हो सकते थे। और मुंगेर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां पहुंचिए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पे इस पुल की कहानी को डालिए कि इस पुल की कहानी को कैसे बर्बाद किया सब इंजीनियर, जिस कहानी की शुरुआत जो है आजादी से पहले हुआ था। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, आजादी के पूर्व से ही मुंगेर में गंगा नदी पर पुल की मांग उठनी शुरू हो गई थी। जब अंग्रेज था सब तब, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंगेर में गंगा पुल की घोषणा की थी। मतलब घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री यानी वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। और प्रथम प्रधानमंत्री भारत के और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के उस कार्यकाल में घोषणा हुआ। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल बाद। तो 75 साल बाद जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसका स्थिति यही ना होगा। क्या कार्रवाई हुआ? ठेकेदार और इंजीनियर बोल रहे हैं बारिश आया था। मोबाइल है आप लोगों के पास? 2 दिन पहले ही पुल धंसा है, गूगल में उठाइए और बताइए कि मुंगेर में कितना बारिश हुआ था। बूंदाबांदी हुआ था, सिर्फ बूंदाबांदी, सिर्फ बूंदाबांदी। और बूंदाबांदी के वजह से अगर ये धंस गया, बूंदाबांदी की वजह से नहीं धंसा है, ट्रक गया था। अब जरा सोचिए ना, इस प्रकार से रोड बनेगा। जितने भी ईमानदार सिविल इंजीनियर हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इतना मोटा पपड़ी जब बनाया जाएगा और अगर कॉम्पैक्ट नहीं किया जाएगा इस अप्रोच रोड को, तो ये अप्रोच रोड धंसेगा कि नहीं? और भाई साहब, आपकी माता जी ने बहुत अच्छा पूजा पाठ किया था। इस साइड पुलवा धंसा है, उस साइड धंसा होता तो आप धंस गए होते। और देखिए पुल धंसने के बाद कुछ वीवीआईपी लोग आते हैं, जहां मीडिया भी आता है। दोषियों पे कार्रवाई होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम एक भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए जो है ना, हर 10 दिन में बिहार में कहीं नहीं तो कहीं कोई बड़ा पुल धंसता है, हर 10 दिन में धंसता है। और कभी कभी धंसता नहीं है तो पुलवे चोरी कर लेता है, सब चुरा लेके जाता है सब। ये देखिए ये लोग जो है सब अधिकारी लोग हैं। और एक जो है हरियर ड्रेस दिख रहा है यहाँ पे और हरा झंडा, वो दिखाने के लिए खड़े हो गए, भाई उधर से जाओ, उधर से, भाई उधर से जाओ, उधर से। अरे अगर उधर से धंस गया तब किधर से जाओ? इधर से तो धंस गया, अगर उधर से धंस जाएगा तब किधर से जाओ? जरा बताइए। और इस प्रकार का मिस्टेक अगर कहीं भी हो तो पहला काम कीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको सस्पेंड कीजिए, सबको सस्पेंड। दूसरा काम कीजिए कि जितने भी इंजीनियर हो, जितने भी इंजीनियर, नीतीश कुमार जी हम आपसे विनती करना चाहते हैं, क्योंकि आपका उजर कुर्ता पे जो है करिया दाग लगाया है सब इंजीनियर सब। हम जानते हैं कि आप निहायती ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, हमें भरोसा है आप पे। हाँ, हम समय समय पे आपसे सवाल करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी, अगर आप चाहते हैं, इन लोगों से हमें उम्मीद नहीं है, इनमें से किसी से उम्मीद नहीं है, आपसे उम्मीद है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का भविष्य बदले तो सबसे पहले तमाम इंजीनियरों पे कार्रवाई कीजिए। और बिहार के जितने भी जेई लेवल से ऊपर के इंजीनियर हैं, जितने भी, सबकी संपत्ति की जांच कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 75% इंजीनियर भ्रष्ट ऐसे ही छटनी हो जाएगा। और जो 25% ईमानदार बचेंगे उसके बाद से नया बहाली निकालिए। और जितने भी नए ईमानदार इंजीनियर जाएंगे वो इस प्रकार से रोड पुल नहीं बनाएंगे, तब जाके बिहार का ईमानदारी पूर्वक विकास होगा। नीतीश कुमार जी, अगर हमारा बात बुरा नहीं लगेगा, सलाह लगेगा, मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूं, तो ये काम कीजिए, क्योंकि आपका उजला कुर्ता पे ये काला दाग है। और ये काला दाग तभी मिटेगा जब काला करतूत करने वाले इंजीनियरों पे आप नीतीश कुमार जी कार्रवाई करेंगे। बाकी इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। बिहार के सोए हुए लोगों, ध्यान से देखो, ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, इसमें 3 गुना से भी ज्यादा रुपया लग गया, 3 गुना से भी ज्यादा 14 करोड़ रुपया लग गया है।
और उसके बावजूद भी 25 दिन में रोडवा धस गया। शिलान्यास करने बहुत महान महान लोग पहुंचे, उद्घाटन करने बहुत महान महान लोग पहुंचे, और उसके बावजूद भी यह स्थिति है। तो सोए हुए लोगों कम से कम जग जाओ और जहां गलत हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। हमारी बातों से बहुत सारे लोगों के आत्माओं को ठेस पहुंच सकता है, बहुत सारे लोगों के दिलों पे ठेस पहुंच सकता है, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है कि अटल जी, नेहरू जी और श्री कृष्ण बाबू, आप बताइए कि किसी का बेटा दब के मर जाता है, उस समय किसी मां के दिल पे क्या गुजरती है। 1% गाड़ियों वाले देश भारत में 11% सड़क हादसा होता है, उस समय भी तो किसी के दिल पे ठेस पहुंचती होगी। आप लोग जैसे महान नेता होने के बावजूद भी अगर देश में महान तरीके से भ्रष्टाचार हो जाए तो फिर सवाल हम किससे करें? आप ही लोग बताइए। यहाँ पे बिहार के गणमान्य लोग हैं, यहाँ पे नितिन नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तारा किशोर प्रसाद जी हैं, नेहरू जी हैं, अटल जी हैं, मोदी जी हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा मौत जो है ना, 2 लोगों के लापरवाही के वजह से होती है। एक डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से, दूसरा इंजीनियरों के लापरवाही के वजह से। सिर्फ मेडिकल फील्ड के डॉक्टर ईमानदार हो जाए और कंस्ट्रक्शन फील्ड के इंजीनियर ईमानदार हो जाए तो 80% मौतें कम हो सकती है। विनती है ये आप लोगों से। हालांकि मैं जानता हूं बहुत सारे डॉक्टर ईमानदार है और बहुत सारे इंजीनियर ईमानदार है, लेकिन उन लोगों के ईमानदारी पे जो है ना, कुछ लोगों का भ्रष्टाचार भारी पड़ जा रहा है। और उसका जीता जागता तस्वीर जो है ये मुंगेर पुल है। मुंगेर के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, आप लोग जाइए वहां पे, फोटो खिंचवाइए और सोशल मीडिया पे इस कहानी को डालिए, ताकि जो है अगली बार से इस प्रकार का दुस्साहस करने से पहले जो है ना, इंजीनियर का रोआ रोआ कांप जाए कि अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो बिहार के लोग नहीं छोड़ेंगे। बस बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और विनती है कि अगर मेरे मुंह से अगर कुछ कड़वा निकल गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ बिहार के लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ। जय हिंद।